शुरू तो 2 पार्ट हो गए ना, तीसरा है ट्रेड पेबल। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7 मिला? इसमें 4 है। ट्रेड पेबल 50,000, वर्किंग कैपिटल 90,000, करंट लायबिलिटी 3 लाख। कैलकुलेट करंट रेशो। क्या कर लोगे क्या? हाँ सर। है हाँ 50,000, 9 लाख और 3 लाख। तो तुम्हारा सिर्फ डीकेसी है इसमें, दुश्मन की चाल। ट्रेड पेबल जो दिए ना वो इंक्लूडेड है करंट लायबिलिटी में, तो तुम्हें अलग से कुछ नहीं करना है। ये बिल्कुल 4:1 फोर्थ जैसा ही है ना। चौथा क्वेश्चन किया था ना अपन ने, 4:1 आया था जिसमें, है ना। एक क्वेश्चन किया था ना 4:1 आया था, 9 लाख प्लस 3 लाख किया था। सेम टू सेम है, इसको ड्रॉप मारो, नेक्स्ट पे जाओ। ए कंपनी हैड करंट रेशो, करंट एसेट ऑफ 4,50,000 एंड करंट लायबिलिटी ऑफ 2 लाख। मिला? आफ्टरवर्ड इट परचेज्ड गुड्स फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट। तो तुमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा होगा कि ट्रांजैक्शन 8 तरह के होते हैं। भाई ने सिर हिला दिया, पढ़ी नहीं सर अपन ने अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत बढ़िया, गुड। देखो हाँ, भी ईमानदार, तभी टीचर अच्छे समझाएगा। तो वहां तुमने क्या पढ़ा कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, है ना, डेबिट और क्रेडिट। एसेट में भी जाएगा और लायबिलिटी में भी जाएगा। तो जब भाई ने उधारी में खरीदा 30,000 का गुड्स, तो इसके 2 इंपैक्ट क्या है? एक तो तुम्हारे क्रेडिटर बढ़ गए, क्रेडिटर बढ़ना मतलब करंट लायबिलिटी बढ़ गई, फिर इधर स्टॉक भी बढ़ा होगा, यानी करंट एसेट भी बढ़ गए, यानी 2 ही में प्लस होगा, है ना। दोनों में इक्वल इफेक्ट आएगा। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। करंट एसेट तुम्हारे पास कितनी बेटा? 4,50,000 और करंट लायबिलिटी कितनी है? 2 लाख। ठीक है। फिर तुमने गुड्स परचेस कर लिया क्रेडिट में, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, कितने के? 30,000 के। कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर द परचेस। परचेस के बाद निकालना है तुमको। तो अच्छा कौन सा चलता है, कंफ्यूज हो जाता हूं। ठीक है, तो देखो बेटा, ये 30,000 आफ्टर परचेस करंट रेशो, तो क्या होगा? CA प्लस 30,000 और इधर CL प्लस 30,000। ये क्या होगा? करंट रेशो। तो करंट रेशो इज इक्वल टू क्या हो गया? 4,50,000 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 लाख प्लस 30, कितना? CR इज इक्वल टू 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000। बताओ तो 2.09:1। ये 0 से 0 काट के ऐसा आंसर लिखा हुआ है क्या मुंह पे? पुरानी बुक में है। ठीक है, काटना पीटना समझाऊं क्या? 12वीं में मार काट से बचो यार। चलो, शांतिप्रिय लोग हैं अपन। चले हीरो हीरो लाल आगे। और क्या पाटीदार, तुम्हारा चेहरा तो लाल हो गया यार एकदम, दरअसल लेके आए हो तुम, है ना। और हटू, इतना मत हटाओ यार।
सबसे ज़्यादा सिर्फ दो रेशो में टाइम लगेगा, एक करंट रेशो और एक स्टॉक टर्नओवर रेशो। क्वेश्चन नंबर 9, करंट लाइबिलिटी ऑफ ए फर्म वर ऑफ ए कंपनी वर 1,75,000 एंड इट्स करंट रेशो वाज 2:1. इट पेड 30,000 टू अ क्रेडिटर. कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर पेमेंट. देखो क्वेश्चन नंबर 9, इनका कहना है कि कंपनी के पास करंट लायबिलिटी है 1,75,000 की और करंट रेशो है इनका 2:1 का। पेड क्या किया है? पेड ₹30,000 टू क्रेडिटर. कैलकुलेट CR आफ्टर पेमेंट. वो सब तो ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि करंट एसेट तो है ही नहीं, तो पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? करंट एसेट. कैसे निकालोगे? CR इज इक्वल टू CA अपॉन ये कितना है 2/1 इज इक्वल टू CA अपॉन 175 है ना, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो तो CA कितना आया 175 इंटू 2, तो CA इज इक्वल टू 3.5 लाख. सही है क्या आंसर? आफ्टर पेमेंट करंट रेशो चाहिए ना अपने को. अब जब तुम पेमेंट आफ्टर पेमेंट ठीक है CR, अब क्या होगा 3,50,000 माइनस 30,000, क्योंकि क्रेडिटर को दोगे क्या? कैश, और कैश क्या होती है? करंट एसेट. वो भी तो कम होगी. हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट. 1,75 माइनस 30,000 क्या आएगा? 3,20,000 डिवाइडेड बाय 1,45,000. बताओ बोलो. टू 2.20:1 सही है क्या? यस सर. पक्का? धन्यवाद. ये राउंड ऑफ होकर 2.21 भी हो सकता है. चलो आगे बढ़ते हैं. तो ये पेमेंट का ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना. आज तो सर फुर्सत ही नहीं दे रहे हो यार, बिल्कुल रख रख के दिए जा रहे हो, पर मजा आ रहा है अभी तो, है ना. मेरे को तो मजा आ रहा है पढ़ाने में. तुमको आ रहा है ये नहीं है तुम्हारी समस्या. आलू आलू के क्या हालचाल है? एक नंबर. मिला है मंडी अंडी से. तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? रेशो ऑफ करंट एसेट 3 लाख टू करंट लायबिलिटी 2 लाख इज 1.5, है ना. यानी कि इनका क्या कहना है? क्वेश्चन नंबर 10. करंट एसेट है अपने पास 3 लाख, करंट लायबिलिटी है 2 लाख और करंट रेशो है 1.5:1. ये तो अपने को ही समझ में आ गया. नया क्या है? कंपनी वांट टू मेंटेन करंट रेशो 2:1. कंपनी क्या चाहती है? want to maintain 2:1
अब क्या, by paying off a part of current liability, compute amount of current liability that should be paid so that the current ratio at the level of 2:1 may be maintained. ठीक है, क्या कहना है इनका? 1 लाख की लाइबिलिटी। देखो दिमाग तो ये कहता है सर 1 लाख का पेमेंट कर दो तो ये 2 लाख हो जाएगा और ये 1 लाख हो जाएगा और सेटल हो गया। पर एग्जामिनर तुम्हारे दिमाग की दाद देगा, है ना, और दाद देगा तो तुमको दाद की दवाई ढूंढनी पड़ेगी। तो चलो ढूंढते हैं। लेट सॉल्यूशन, लेट जाओ, लेट द अमाउंट टू बी पेड इज X रुपीज। तुमने X रुपए का भुगतान कर दिया। अब करंट रेशो क्या, 2:1 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 3 लाख माइनस X डिवाइडेड बाय 2 लाख माइनस X। ठीक है, जिसके कोई नहीं है उसके साईं बाबा की जरूरत ही नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो तो 2 लाख माइनस X इज इक्वल टू 3 लाख माइनस X। करो 4 लाख माइनस 2X इज इक्वल टू 3 लाख माइनस X। बिरादरी वाले एक तरफ कर लो, है ना, तो 4 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू X प्लस माइनस X प्लस 2X। तो X इज इक्वल टू 1 लाख। इसका मतलब क्या है कि यदि आप 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दो तो आपका जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, 2:1, जो अपन ने अपने कॉमन सेंस से निकाल लिया था। सर हमारे क्वेश्चन में तो बोला ना कि सिर्फ करंट लायबिलिटी का पार्ट ही पे करना है। मैंने अभी तो बताया क्वेश्चन नंबर 9 में। ऐसा हुआ है क्या, एक तरफा आग लग सकती है क्या? हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते ही अपन ने 11th में पढ़ा था। तो यदि तुम पेमेंट दोगे तो दोगे क्या, कैश या बैंक, और वो क्या है, करंट एसेट है। तो जब वो जाएगी तो बैलेंस तो कम करके ही जाएगी ना, ऐसे ही चली जाएगी क्या? बराबर है, ठीक है, डन। आगे बढ़े, लिख लिया? हाँ लिखो लिखो लिखो, दिल खोल के लिखो बेटा। कम से कम लिक्विडिटी रेशो तो किसी ने उठेगा यार 3 दिन में, बहुत अच्छा मौका था। क्या हो गया? हाय राम, साढ़े 9 से 11:30 टाइम अच्छा है। 9:30 से 11:30 टाइम अच्छा है। 9:30 ज्यादा बना। अरे नहीं नहीं, कुछ जल्दी नहीं। स्कूल लग गई तो भी जाना तो पड़ेगा ही ना। नहीं जाने, फिर दिन भर फ्री, कुछ भी करो। अरे वाह, मजा आ गया यार। गाना सुनाओ यार, लगाओ
लगाओ लगाओ लगाओ, सुनते ना, हटाओ। मतलब देखो, अपन इतनी क्लास पढ़ रहे, इतना टाइम हो गया, पर बंदे को फार्मूला याद नहीं हुआ होगा, और पर मोबाइल में जरूर चेक करेंगे। अरे तुम्हारे पानी में जहाज नहीं डूबेंगे, एक बार फेल हो गए ना, कोई नहीं सर, बहुत खेत है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशो ऑफ करंट एसेट 8,75,000 टू करंट लाइबिलिटी 3.5 लाख इज 2.5:1। देखो करंट एसेट हमारे पास कितनी है, 8,75,000 और करंट लाइबिलिटी 3.5 लाख। करंट रेशो 5:1। अभी क्या बोल रहा है, द फर्म वांट टू मेंटेन करंट रेशो 2:1। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। लेकिन इस बार ये क्या चाहते हैं कि हमको क्रेडिट में क्या करना है, परचेस करना है। अब अच्छा, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, तो लेट जाओ, लेट द परचेस अमाउंट बी X रुपीस, बस। अब हमको मेंटेन क्या करना है, 2/1 इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस X, करंट लायबिलिटी माइनस X, क्योंकि परचेस करना है। ऐसा करोगे क्या, स्टॉक में ऐड होगा। ऐसा करोगे क्या, परचेस करोगे तो नहीं, तुम्हें प्लस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारे क्रेडिटर भी बढ़ेंगे और तुम्हारा स्टॉक भी बढ़ेगा। भाई परचेस करोगे तो क्या, पेमेंट करोगे तो माइनस होगा, लेकिन जब परचेस करोगे तो स्टॉक भी बढ़ेगा, क्रेडिटर भी बढ़ेंगे, यानी करंट एसेट भी बढ़ेगी और करंट, तो करंट मतलब 2/1 इज इक्वल टू 875 प्लस X डिवाइडेड बाय 3.5 लाख प्लस X, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 7 लाख प्लस 2X इज इक्वल टू 875 प्लस X। बिरादरी वाले एक तरफ कर लो, तो 2X माइनस X इज इक्वल टू 8,75,000 और माइनस 7 लाख, तो X इज इक्वल टू 1,75,000। ये तुम ऐसा करते हो, इतने का स्टॉक परचेस कर लेते हो तो तुम्हारा रेशो मेंटेन हो जाएगा। कैसे देखो, तो देख लेते हैं, 875 माइनस 175 डिवाइडेड बाय 3.5 प्लस 175, कितना होगा ये, 10 लाख 50,000 और ये होगा 5,25,000, तो रेशो हो गया 2:1। ठीक है, पॉज। चलो यहां तक होगा क्वेश्चन, है ना। अब आगे क्वेश्चन है, फर्म हैड करंट एसेट ऑफ 5 लाख, इट पेड करंट लायबिलिटी ऑफ 1 lakh and the current ratio became 2:1. Determine current liability and working capital
बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट वॉज मेड, क्या बोला इन्होंने? करंट एसेट है मेरे पास कितनी? करंट एसेट मेरे पास कितनी? करंट एसेट ₹5 लाख। और इन्होंने क्या बोला? पेड। करंट लायबिलिटी ₹1 लाख। तो हमारा करंट रेशो क्या हो गया? बिकेम 2:1। अब अपने को बिफोर पेमेंट और आफ्टर पेमेंट क्या निकालना है? वर्किंग कैपिटल और छेदी लाल, दोनों चाहिए अपने को। कैसे करोगे देखो। हाय राम, तो बस कर दो। CR इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू CA माइनस 1 लाख का पेमेंट है, X माइनस 1 लाख। X क्यों? ऐसा हमने माना कि हमारी जो करंट लायबिलिटी वो कितनी है। लेट जाओ, लेट द, नहीं मत लेटो, जबरन में लेटने कोई कॉलम नहीं है। ये लो, सीधा छेदी लाल लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा? इस पर CA की वैल्यू है, 1 मिनट है, तो 2/1 इज इक्वल टू 5 लाख। हाँ 5 लाख माइनस, पूरा एग्जाम का प्रेजेंटेशन है ना, CL माइनस 1 लाख। तो 2/1 इज इक्वल टू 4 लाख, CL माइनस 1 लाख। पूरा एग्जाम में आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो 2 का गुणा CL में किया तो 2CL, माइनस 2 का गुणा किया इधर तो 2 लाख, इधर 4 लाख। ठीक है, अभी 2CL इज इक्वल टू, ये उधर गया इज इक्वल टू के उधर, तो 4 लाख और प्लस 2 लाख है ना। बच्चन साहब का गाना याद रखना, क्योंकि इज इक्वल टू के उधर जा रहा है, साइन चेंज हो जाएगी। तो CL इज इक्वल टू क्या आया? 6 लाख डिवाइडेड बाय 2, 3 लाख। CL कितना? 3 लाख। ये CL आ गया। ठीक, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होगी? CA माइनस CL 5 लाख, तो ये कितनी आ जाएगी? ये सही है क्या? आंसर चेक करो तो मेरे को गलत लग रहा है। 2 लाख आ रहा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट हो गई ना, आफ्टर पेमेंट भी 2 लाख ही रहेगी। और आफ्टर पेमेंट करोगे तो भी क्या होगा? यहां से 1 लाख कम होगा तो बचेगा 4 लाख, यहां से भी 1 लाख कम होगा तो बचेगा 2 लाख। 4 लाख और 2 लाख का डिफरेंस 2 लाख। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। बिफोर पेमेंट है ना ये। अब आफ्टर पेमेंट तो CA में क्या होगा? 5 लाख माइनस 1 का पेमेंट, तो बचा कितना? 4 लाख। और CL 3 लाख माइनस 1 लाख का पेमेंट, तो बचा 2 लाख। तो वर्किंग कैपिटल 2 लाख। ठीक है, डन 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 डन
डन डन डन, नोट कर लिए क्या? क्यों दीवाना बना लिया यार तुमने मेरे को। चलो आगे चले हैं? हाँ लिख लो, कोई बात नहीं। बढ़े? अरे कदम कदम इधर तो वाला तो नोट कर लिया होगा ना, बोलते ही नहीं हो यार। ये लो, चलो नेक्स्ट। अब तुम आओ। क्वेश्चन देखो, वहां लिखा होगा क्विक एसेट 1,50,000, इन्वेंट्री 40,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, वर्किंग कैपिटल 1,20,000। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 18। हाँ, किसी में 18 होगा, किसी में 15 होगा, किसी में वो अगले पेज में, इधर वाले पेज में सर। हाँ देखो बेटे, क्विक एसेट हमारे पास कितनी? 1,50,000। वो इन्वेंट्री कितनी? 40,000। प्रीपेड एक्सपेंस 10,000। वर्किंग कैपिटल 1,20,000। और क्या बोल रहा है वो? करंट रेशो फाइंड करना। करंट रेशो निकालो, और इसी में मैं तुम्हें क्विक रेशो भी निकाल के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो अपन निकालते बेटा क्विक रेशो। क्विक रेशो का फार्मूला होता है करंट एसेट अपॉन क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी? उसके लिए अपने को करंट एसेट होना चाहिए। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है? करंट रेशो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट कैसे निकालोगे? क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। कितना? 1,50 प्लस 40। पूरा फार्मूला बेस्ड है बेटा, कुछ समझने का नहीं है, दिमाग लगाने का ही नहीं है ना, फार्मूले में रखना है बस। ये अपना आया करंट एसेट। तो सीआर क्या आ गया? नहीं, छेदीलाल, करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 1,20। 80,000 आ गई तुम्हारी करंट। तो करंट रेशो 2 लाख डिवाइडेड बाय 80,000, 4 जीरो काट दिए, 2.5:1 है ना? सही है। मतलब 5:2 भी लिख सकते हो, छोटा करना है
2.5:1 लिख सकते हो। अब क्विक रेशो कैसे निकलेगा? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट तुम्हारे पास 1,50,000, करंट लायबिलिटी 80,000, तो क्विक रेशो क्या आया? 4 0 से 4 0, 15 डिवाइडेड बाय 8, 1.875:1। ठीक है, बराबर है? कोई समस्या? ओ माय गॉड, व्हाट द समस्या इज नॉट। अरे सोचो जरा सोचो, मुझे डन। नोट करोगे? कर लो। कितना मिनट हो? बंद कर दो। ठीक है, अब बाकी अगले पार्ट में बंद कर दो।